मेरे पास एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सर। जनरल दयानी, रशिया और यूक्रेन के बीच कल फिर होगी वार्ता। रशिया और यूक्रेन की आज बातचीत नहीं हो पाई टेक्निकल वजह से। इसमें मेरे को कुछ लोचा लग रहा है, टेक्निकल वजह से। भाई पूरे देश में लड़ाई छिड़ी हुई है, वो कह रहा है टेक्निकल वजह से। जनरल दयाल सर, रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बमबारी जारी है। और सर एक छोटा सा ये दे दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि सोनिया गांधी विल डिसाइड वेदर सोनिया गांधी विल रिजाइन और नॉट। आपको अच्छा नहीं लगेगा जनरल दयाल, लेकिन वो कह रहे हैं सर कि यूक्रेन और रशिया के बीच की बात तकनीकी वजहों से आज नहीं हो सकी तो कल होगी। सर आपको लगता है कि रियलिटी में ये टॉक्स कहीं पहुंचेंगी? क्योंकि आज जब मेरे साथी ने ज़ेलेंस्की, मेरे साथी श्रवण और मृदुल ने, जो इस समय यूक्रेन के बीचों बीच है, उन्होंने ज़ेलेंस्की के क्लोजेस्ट एड से बात की, वो इंटरव्यू हमने ऑन एयर किया। वो कह रहे हैं हम नाटो में नहीं जाना चाहते। ऐसे में क्या ये बातचीत सच में सुलझा सकती है और इस लड़ाई को बंद कर सकती है? जनरल दयाल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, रास्ता जो है वो बातचीत से निकलेगा इनका अल्टीमेटली। और इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर मान लो मारियोपोल गिर जाता, खार्किव गिर जाता, तो फिर कीव की लड़ाई की जरूरत नहीं थी, ज़ेलेंस्की अपने आप गिर जाता। क्योंकि मारियोपोल और खार्किव बहुत बड़ा मोरा है डॉनबास रीजन के लिए और डेफ देने के लुहांस और डोनेट्स को, जिसको मैं बार बार कह रहा हूं, और क्रीमिया के रास्ते के लिए। वो अभी तक टिके हुए हैं, इसलिए बातचीत लंबी चल रही है। इसलिए ज़ेलेंस्की को वेस्ट से जो भी हवा मिलती है वो उसके हिसाब से बात करता है, कभी विजिट करता है, कभी स्टेटमेंट देता है, कभी कहता हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो उसकी अपनी ईगो है वो रास्ते में आ जाती है। वरना दोनों साइड एक बहुत बड़ा तबका है जो जल्दी से जल्दी इस लड़ाई को खत्म करना चाहता है, जो कीव को नहीं चाहता कीव तबाह हो जाए। इस पूरे मामले में एक ही चीज रुकी हुई है कि अगर बातचीत के जरिए कोई फैसला निकलता है तो ज़ेलेंस्की का क्या होगा? क्या ज़ेलेंस्की यहीं बने रहेंगे? क्या ज़ेलेंस्की चले जाएंगे, दोबारा आएंगे, कोई उनका नॉमिनेटेड आदमी होगा? क्या पुतिन का नॉमिनेटेड आदमी होगा? यह मुद्दा सिर्फ अब मेरे ख्याल में उतना रुका हुआ है। वरना दोनों साइड के जितने मिलिट्री लीडरशिप है, जो दोनों साइड में बुद्धिजीवी हैं, जो डिप्लोमेटिक कोर है उनकी, वो ये बात समझ चुकी है कि और विनाश करने से यूक्रेन का, आखिर कल यूक्रेन को बनाना भी तो पड़ेगा। खार्किव छोटा शहर नहीं है, मैंने देखा है, इतना बड़ा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। आप मारियोपोल देखिएगा, इतना बड़ा वो एक अज़ोव सी पे उसका इतना बड़ा, इनको बनाने में भी तो दोनों देश मिलके कैसे बनाएंगे, वो भी तो इन पे नौबत आएगी। तो नहीं चाहते वो और विनाश करना, नहीं चाहते और सिविलियन पॉपुलेशन या और सैनिकों का या और मिलिट्री हार्डवेयर का नुकसान हो। वो इससे कमजोर नहीं होना चाहते इस युद्ध से, वो सिर्फ इस युद्ध से भगाना चाहते हैं नाटो को और भगाना चाहते हैं वो न्यो नाजीज जिनकी आप बात कर रहे हो। और वो चाहते हैं कि ये न्यो नाजीज ने बहुत ज्यादा हार्डलाइनर कर रहे हैं और इनको ज़ेलेंस्की सपोर्ट करते हैं।